जुलाई 2024 बिहार नालंदा जिले का लालबाग गांव। हर दिन के जैसा बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, लेकिन 27 जुलाई 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव से लेके स्कूल के प्रिंसिपल तक को सदमे में डाल दिया। 3 नाबालिग लड़कियां जिनकी उम्र 14 से 15 साल थी, जो स्कूल से घर लौटते वक्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अभी ये मामला पूरी तरीके से किसी को समझ में भी नहीं आया था कि अगले दिन 28 जुलाई को 2 और लड़कियां गायब हो गई, मानो जैसे वो कभी थी ही नहीं। गायब होने वाली टोटल 5 छात्राएं डुमरिया मिडिल स्कूल की क्लास 8 की थी और इन सब की उम्र 14 से 15 साल थी और ये लोग आज तक वापस नहीं आए और ना ही इनका पुलिस पता लगा पाई। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया में हर रोज बढ़ते मिसिंग केस के आंकड़े ने सबको चौंका के रख दिया है। जिस देश में लड़कियों की पूजा की जाती है, उसी देश में लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। कुछ को शादी के नाम पर, तो कुछ को गुलामी के नाम पर, तो कुछ को स्ट्रेप के लिए। 6,05,000 में आप बिक गई। हाँ, मैं बिक गई। मैं बिकना नहीं चाहती। मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं आत्महत्या करूंगी। ये सिर्फ खबर नहीं, ये वो सच है जो आपकी आत्मा तक को झंझोड़ देगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर रोज 172 से अधिक लड़कियां गायब हो रही है और एक महीने के अंदर 5,160 लड़कियां और एक साल के अंदर 62,780 लड़कियां गायब हो रही है, जिनका कभी पता नहीं चलता, जो कभी लौट के नहीं आती। अगर आज भी आप नहीं बोले तो अगला नंबर आपके फैमिली में से किसी का हो सकता है। कभी आपने सोचा है इन बच्चियों को गायब करके कहाँ ले जाया जाता है, इनके साथ क्या होता है, इनसे क्या क्या करवाए जाते हैं? इनसे हर वो काम कराए जाते हैं जो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके यौन शोषण से लेके पॉर्न इंडस्ट्री में डालने से लेकर के अगर वो बच्ची किसी काम की नहीं निकली तो उसके बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल कर उसे ख़त्म कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। कौन है इन सब के पीछे? कोई तो होगा जो इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई तो होगा जो इन बच्चियों को लेकर के जाता होगा, कोई तो होगा जो इस बच्ची को खरीदता होगा, कोई तो होगा जो इस बच्ची को बॉर्डर क्रॉस करवाता होगा। कौन है वो लोग जो इस देश में रहकर इतना बड़ा व्यापार चला रहे हैं लेकिन फिर भी आज जिंदा और आज़ाद घूम रहे हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं। 8 अप्रैल 2014 को 3 इंडियन लोग दुबई में पकड़े गए, जो एक लड़की को होममेड की नौकरी का लालच देकर जबरन उसे देह व्यापार में बेच दिया गया। इसी तरह पंजाब की एक 21 साल की लड़की को विदेश में अच्छी नौकरी देने के लालच में उसे बहरीन में ले जाकर 20 और महिलाओं के साथ एक बार में बेच दिया गया। बंगाल से अगवा की गई एक नाबालिग लड़की को राजस्थान में 2 बार बेचा गया शादी के नाम पर और उसे 2 साल बाद सीबीआई की टीम ने छुड़ाया। और एक रिपोर्ट देखिए आप, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की 44 नाबालिग लड़कियों को बिहार के रोहतस जिले से पुलिस द्वारा रिकवर किया गया। ये चंद उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए। अगर मैं सारे केसेस बताने लगूं तो शायद मेरी जीवन कम पड़ जाए, केसेस खत्म नहीं होंगे। लेकिन कौन लोग हैं जो बच्चियों को टारगेट करते हैं, जो कभी वापस नहीं आते? मैं आपको बताता हूं। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वो उन बच्चियों को टारगेट करते हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत हो, जिनका अभी अभी डिवोर्स हुआ हो और उनको अपने मायके में रहने में प्रॉब्लम हो रही हो। ये वो सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ से ये एंटर करते हैं और नौकरी का झांसा देते हैं। नौकरी का झांसा देने के बाद ये पैसों का लालच भी देते हैं, जिसके बाद नकली वीज़ा, नकली पासवर्ड या बाय रोड इस देश से बाहर लेके जाते हैं। पुलिस भी इनका एफआईआर नहीं करती। अगर ये लोग जाएं और कहें कि मेरी बच्ची गायब हो चुकी है, गरीब परिवार के लोग हैं, तो पुलिस कहती है ठीक है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं ना, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। और मीडिया को भी कोई टीआरपी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई मिनिस्टर या कोई करोड़पति का बच्चा गायब नहीं हुआ है, किसी दूर गरीब का बच्चा गायब हुआ है, जिनसे इसको ना ही कोई टीआरपी मिलना है और ना ही कोई फायदा। मैंने बताया ना, हर रोज इस देश में 172 से अधिक लड़कियां गायब होती है, जिसका कभी पता नहीं चलता, जो कभी लौट के नहीं आती। ऐसा नहीं है इन बच्चियों को धोखा देकर ही ले जाया जाता है। 10% केस में इन बच्चियों का अपहरण करके उसे बेहोश कर ले जाया जाता है, लेकिन 90% केस में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। कई केस में तो अपने लोग ही धोखा देकर बाहर लाते हैं और बाहर लाकर बेच देते हैं। लेकिन उनके ही रिश्तेदार, उनका चाचा, मामा और कोई दूर के रिश्तेदार, मुंबई में अगर आप आओगे तो मुंबई में घर का में अच्छा पैसा है या वाटर सप्लाई का कंपनी बड़ा बड़ा रहता है, वहाँ पे अच्छा काम मिलेगा, तो वो लोग वो सोच के, और उनके माँ बाप हाँ अपने ही रिश्तेदार है, तो
उनके भरोसे उन लड़कियों को इनके हाथ में सौंपते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद उनको रेड लाइट एरिया में बेच देते हैं। अगर किसी गांव किसी बच्ची या किसी महिला को इन्हें टारगेट करना हो, जिन्हें इन्हें लेकर जाना हो, तो गांव के कुछ एक लोग मिले होते हैं, बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं। मैं बात सबकी नहीं कर रहा, ईमानदार लोग अपने ऊपर ना ले। अगर इस देश में हर कोई ईमानदार होता तो इस देश में हर रोज 172 से अधिक लड़कियां गायब नहीं होती। कुछ एक लोग क्या करते हैं, कुछ पैसों के लालच में आकर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उनको टारगेट बताते हैं। मेरे गांव में इतने लोग हैं, इतनी बच्चियां हैं जो काम के तलाश में हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहले उन बच्चियों से जाकर मिलते हैं और उन बच्चियों को काम का लालच देते हैं। शुरू वक्त में उन्हें पैसे भी देते हैं। ऐसा नहीं है जाते ही पहले दिन ही इनको लेकर चले जाते हैं। ये लोग शुरू में अपना ऑफिस दिखाएंगे, 3 से 4 महीने काम कराएंगे जहाँ बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होंगे। परिवार वालों को लगेगा कि बच्ची अच्छे जगह पे काम कर रही है, हर महीने के पैसे भी देंगे। जिसके बाद ये लोग 4थे या 5वें महीने में बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा काम कम है, तुम्हें पैसे भी कम मिल रहे हैं, तो तुम ऐसा करो दुबई या सऊदी या यमन चले जाओ, जहां तुम्हें 80 से 90 हजार पैसे मिलेंगे और काम भी कम करने पड़ेंगे। और परिवार वालों को पहले ही भरोसा हो चुका है और इसी भरोसे में आकर वो लोग अपनी बच्ची को भेज देते हैं, क्योंकि इनका जो ग्रुप होता है वो ब्रेन वॉश करने में इतना माहिर होता है। उन्हें हर एक चीज़ बताई जाती है, उन्हें हर एक चीज़ पता होता है, कैसे उनको बात करना है, कैसे उनको सपने दिखाना है, कैसी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। और कुछ इस तरीके से भी बच्चियों को बाहर लेके जाया जाता है जो कभी वापस नहीं आती। कुछ दिन के बाद उसका एक बार कॉल भी आएगा, या हो सकता है जाते ही कभी कॉल भी ना आए। जिसके बाद उसके परिवार वाले क्या करेंगे, सेम किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, अपना दुख सुनाएंगे, मेरी बच्ची गायब हो गई है। पुलिस वाले क्या करेंगे, ऐसे हजारों केस है जो पेंडिंग में पड़े हैं, तो पुलिस वाले उनका भी एक FIR ले लेंगे और बोल देंगे ढूंढ रहे हैं। अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो हर साल 60,000 से अधिक बच्चियां गायब नहीं होती। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हजारों बच्चियां हर साल गायब हो रही है और इसके पीछे कोई पावरफुल नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं शुरू से बोलूं तो गांव के वो NGO लोग जो करप्ट हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। दूसरा वो करप्ट पुलिस ऑफिसर जो कुछ पैसों के लालच में आकर ऐसे अपराधियों को नहीं पकड़ते। आपको शायद नहीं पता, आपके कुछ चंद पैसों के कारण उन बच्चियों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक होता है। ऐसी यातनाएं दी जाती है कि वो बच्चियां हर रोज मौत मांगती है, लेकिन आपको सिर्फ अपना पैसा दिखाई देता है, क्योंकि आपने अभी वो मंजर नहीं देखा। अगर वो बच्ची किसी काम की नहीं हुई तो उनके बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल कर उसे खत्म कर दिया जाता है, जो कभी नहीं मिलती। आप सोच सकते हैं उन बच्चियों के साथ क्या हाल होता होगा। इस देश के कुछ करप्ट नेता और कुछ पुलिस ऑफिसर अपने स्विस बैंक भरने के लिए इस देश से हजारों बच्चियों को बाहर जाने देते हैं। ये पूरा का पूरा एक रैकेट है जो कई सालों से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। जितनी देर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इतनी देर में शायद कहीं एक बच्ची गायब हो रही होगी, बट किसी को कुछ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि मेरा घर सेफ है ना। आप भूल रहे हो शायद यही बात कल वो भी सोच रहा था, लेकिन आज उसकी बच्ची नहीं। जो गलतियाँ उसने की वो गलतियाँ आप ना करें और ऐसे केस के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ऐसे केस हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो को हर उस शख्स तक शेयर कर दो जो ऐसे कारनामों से अनजान है, ताकि वो अवेयर हो सकें। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए डार्क रियलिटी को सब्सक्राइब कर लें।